आज से अराउंड कुछ 40 साल पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा वो पहले भारतीय बने जिन्होंने सक्सेसफुली स्पेस में ट्रेवल किया। 3 अप्रैल 1984 ये वो डेट है जब सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम और हमारे प्यारे इसरो ने ज्वाइंट स्पेस प्रोग्राम के अंडर ये पहले भारतीय को स्पेस में भेजा, जिससे भारत स्पेस में ह्यूमन भेजने वाला 14th कंट्री बन गया। मगर इस सब में कैच ये था कि जो ये पर्टिकुलर मिशन था वो असल में सोवियत यूनियन या फिर आज के रशिया द्वारा कंडक्ट किया गया था। सिंपल बात में बोलूं तो टेक्नोलॉजी उनकी थी, जो स्पेस व्हीकल था वो भी उनका था, और जिस पॉइंट से इस मिशन को लॉन्च किया गया वो धरती भी उनकी थी। हमने तो सिर्फ हमारा एक अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट उनके 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में भेजा था, मगर स्टिल ये हमारे लिए एक बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट तो बिल्कुल था। मगर गुरु लोग, अब वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब हम हमारी ही धरती से हमारे ही लॉन्च व्हीकल में हमारे ही एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। आसान भाषा में बोलूं तो अब हम किसी पर भी डिपेंड नहीं होंगे। असल मायनों में अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अभी रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन 4 महारथियों को दुनिया के सामने लाया जो कि 140 करोड़ भारतीयों की एस्पिरेशंस को, उन सपनों को अपने कंधों पर लेकर 2025 में इसरो द्वारा बनाए गए GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के क्रू मॉड्यूल, जो कि हमारे ही साइंटिस्ट ने बनाया है, जो कि ह्यूमन फ्लाइट के लिए अब बिल्कुल क्वालिफाइड है, उसके अंदर बैठेंगे और स्पेस की ओर बढ़ेंगे। अब ट्रस्ट मी गुरु लोग, इसका विजुअलाइजेशन मात्र ही मुझे गूज़बम्प्स दे रहा है। एंड आई मीन गगनयान मिशन का लॉन्च कितना ज्यादा हिस्टोरिक और विजुअली कितना सुंदर होगा। और ये इसलिए भी है ना यार कि कहीं ना कहीं जब हमें बचपन में स्पेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो हम सभी का बचपन में एक एम होता है, एक ड्रीम होता है एस्ट्रोनॉट बनना। ये उन कुछ चुनिंदा बचपन के अपने पहले ड्रीमों में से होता है जो कि किसी एक टीनेज हार्मोनल रश की तरह फील होता है, जहाँ आपको बात की गंभीरता या फिर जो इवेंट है उसकी गहराई समझ नहीं आती। सिंपल दिमाग में चलता है कि सोच लिया तो सोच लिया, या फिर चाहिए तो बस चाहिए। ऊपर से वो पेट में बटरफ्लाइज डोपामिन सर्जेस की खुशी के साथ आपको एक अलग आत्मबल प्रदान कर रही होती हैं। फिर आपको जीवन में सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जीवन में आनंद कितना आ रहा है। बट नंदलेस अभी हमें लॉन्च के विजुअल से पहले गगनयान मॉड्यूल के कई सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे। टेस्ट व्हीकल की डेमोन्स्ट्रेशन, लॉन्च व्हीकल की क्वालिफिकेशंस के टेस्ट, क्रू मॉड्यूल के जो डिफरेंट एस्केप ट्रैजेक्टरीज हैं उनके टेस्ट भी होंगे। गगनयान मिशन से रिलेटेड हमें इस ईयर काफी कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं, और इसीलिए तो इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने ये बात पहले ही बोली थी कि In 2024 is going to be an year for Gaganyaan readiness. मगर मे बी अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो 4 महारथी, वो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो भारत की ओर से गगनयान मिशन में स्पेस में जाएंगे, वो 4 महारथी हैं कौन? तो ये 4 नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए जो कि पिछले 2 साल से गगनयान मिशन के लिए ट्रेन कर रहे थे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये चारों एयरफोर्स के बो फाइटर पायलट्स हैं जिनके पास 2-2 3 हजार घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने भारत के पास ऑलमोस्ट जितनी भी फाइटर जेट्स हैं उन्हें उड़ाया है। तो ऐसे वेल ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में 2 साल और ट्रेन किया गया गगनयान मिशन के लिए। इसमें वो सभी पॉसिबल एस्पेक्ट कि हाई एल्टीट्यूड पर कैसे जिंदा रहना है, एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट में, एक्सट्रीम सूखे या फिर एक्सट्रीम गीले में कैसे जिंदा रहना है, यदि ऑक्सीजन का लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो उसे कैसे मैनेज करना है, ग्रेविटी बढ़ने पर या कम होने पर कैसे सर्वाइव करना है, व्हाट इफ अगर क्रू एस्केप सिस्टम के अलग होते समय कुछ एनोमली हो जाती है तो फिर उसे कैसे मैनेज करना है। ये सभी एस्पेक्ट इस ट्रेनिंग में कवर हो जाते हैं। अब ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मे बी यदि आप में से किसी के दिमाग में ऐसा कोई भ्रम है कि ये मिशंस तो बस ऐसे ही कैरी आउट किए जाते हैं, वो निकल जाए, क्योंकि इससे आपको ये समझ आएगा ये पूरे मिशंस के पीछे कितना बैकग्राउंड वर्क होता है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉट कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके एक मिशन अकॉम्प्लिश हो पाता है। सिंपल बातों में बोलूं तो जब मैं इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को महारथी बोल रहा हूं तो वो बस मैं ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूं। बाकी डू लेट मी नो गुरु लोग कि गगनयान मिशन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। अब आई नो ये पर्टिकुलर वीडियो गगनयान मिशन की डिटेल्स तो कवर नहीं करती है, इसलिए हम एक अलग वीडियो में गगनयान मिशन की डिटेल्स पर बात करेंगे। इन केस वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेस्ड साइंस एंड मैथ्स पर अपने डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय माँ भारती।